दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, सदाचार से आचरण की पवित्रता कैसे संभव है। जैसे कि हम जानते हैं कि दोस्तों, सद आचार यानी सदाचार, जिसको वर्च्यू भी कहा जाता है दोस्तों, कि व्यवहार कुशल आचरण से आचरण की संरचना का आधार। तो हमारे जीवन में दोस्तों, शिष्ट व्यवहार के साथ शुभ आचरण, उत्तम व्यवहार, अच्छा आचरण, यही हमारे प्रतिष्ठा का मानक बनता है, प्रतीक बनता है। यानी सदाचार हमें सत्य, अहिंसा मार्ग का अनुसरण करते हुए किसी भी रूप में, यानी किसी भी स्वरूप में दूसरों की सहायता करने, परोपकाराय संता विभूतया की भावनाओं के साथ साथ अपने से वहीं के प्रति, सभी के प्रति आदर सत्कार करने के लिए प्रेरित करते हुए एक सफल व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वास की पराकाष्ठा का द्योतक है। तो दोस्तों, यानी सदाचार हमें अपने माता पिता गुरु के प्रति आदर के भावों का समावेश करने की सोच स्वतः ही समाहित करने की प्रेरणा देता है। तो परोपकार, अहिंसा, नम्रता और दया जैसे गुणों का सृजन हमारे अंतःकरण में होता रहता है। तो यह हमारे जीवन के लिए आदर्शता और आदर का, सम्मान का सूचक है। तो सदाचारी व्यक्ति जो होता है, उसकी समाज में पूजा या प्रतिष्ठा होती है, यह जग जाहिर है। तो सदाचारी व्यक्ति हमेशा गुरुजनों के साथ, अपने पूज्यों के साथ, सुधीजनों के साथ सत्य बोलता है और सेवा भाव, दूसरों को किसी प्रकार के कष्ट न पहुंचाते हुए विनम्रता, मधुर बोलना, शुद्ध बोलना, पवित्र बोलना, इस प्रकार के गुणों से विभूषित होता है, अलंकृत होता है। तो सदाचार दोस्तों हमें मान मर्यादा की कसौटी में, मान मर्यादा के स्वरूप में स्वयं को संजो कर रखने की प्रेरणा से विभूषित करते, सत्य, प्रेम और दूसरों के लिए शुभ सोच, व्यवहार और कुशलता और स्त्रियों का सम्मान करना हमारे दैनिक जीवन का एक साक्षात स्वरूप बनकर के सबसे बड़े मानक के रूप में अवतरित होता है।
तो सादा जीवन उच्च विचार की भावनाओं को अपने मन, वचन और कर्म से सेवा भाव के प्रति हमें आकर्षित करके परिश्रम जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह हमारे अंतर्मन में इस प्रकार की भावनाओं का सृजन होता है। दोस्तों, सदाचार ही हमारे चरित्र की दशा और दिशा निर्धारित करने की सबसे बड़ी पहचान है, परख है। और सदाचार हमारे अंतर्मन के गुणों की पहचान होती है और इसी के सापेक्ष शिष्टाचार हमारे बाहरी व्यक्तित्व का सूचक होता है, बाहरी परिवेश का सूचक होता है और सबसे उत्तम गुण चरित्र की पवित्रता की अभिव्यक्ति एक आदर्श व्यक्तित्व की अस्मिता का मूल गुण है। तो जीवन के हर मोड़ में सदाचारी व्यक्ति हमेशा सही मार्ग का अनुसरण करता है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और हमारे सनातन में इस प्रकार के भावों का सृजन है, इस प्रकार की व्याख्या है, इस प्रकार की प्रेरणा है। तो सदाचार हमारे जीवन का मूल आधार है और सदाचार हमारे जीवन में सज्जनता और शुभ आचरण की पवित्रता की ओर हमें अग्रसरित करने की अनुभूति है। और हमारे दैनिक जीवन में हमारे द्वारा संपन्न किए हुए जो कार्यों में सत्यता, अहिंसा और परमात्मा में अनुरक्तता, मित्र भाव और महापुरुषों का अनुसरण करना और ईमानदारी के साथ अपने आप को समर्पित करने के भावों का सृजन करता है। तो हमारे जीवन की परिपक्वता की प्रेरणा से अभिभूत करने की अभिव्यक्ति सदाचार है। तो इस संसार में दोस्तों जो भी व्यक्ति सदाचार को धारण करता है, अपने व्यक्तित्व में उसको नियमित करता है, वह हमेशा सदाचारी कहलाता है। और यदि हम सदाचार और सद्भावना से अपने कार्यों का निष्पादन नहीं करते हैं तो हमारे चरित्र में गिरावट का समावेश होने लगता है। तो यही गिरावट हमें यानी दुराचारी बनाने के लिए अभिशप्त कर देता है। सदाचारी व्यक्तित्व में आकर्षण और समाज में सम्मानीय बनने का अधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आचरण की सच्चरिता सदाचार की सबसे बड़ा आयाम है। धन है, स्वास्थ्य है और चरित्र है, इन तीनों के समावेश से जीवन की सार्थकता को बल मिलता है। लेकिन कभी कभी
समय की चाल के अनुसार हम अर्जित किए गए धन को भी, यानी धन को का सही सदुपयोग नहीं करते हैं। इसी के साथ कभी हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। तो हम इन दोनों की अगर कभी भी भरपाई आने वाले भविष्य में की जा सकती है, लेकिन धन की भरपाई हो सकती है और यानी जो गिरावट आती है उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन इन दोनों की कभी कभी भरपाई का उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन भविष्य में कभी भी इसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन यदि हम कभी अपने चरित्र को गिरा देंगे, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन का लोभ हो सकता है, लेकिन चरित्र का विघटन होने से हमारे अंतर मन में जो सदाचार की भावना होती है उनका विलोप हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है। तो चरित्र की गिरावट मनुष्य के लिए सबसे बड़ी हानि का कारक बनकर उसके जीवन को विषाक्त कर देता है। अर्थात हमारे भीतर मनुष्यत्व का प्रतिबिंब हमारा चरित्र ही होता है। तो मानव जीवन पाकर यदि कोई भी व्यक्ति सदाचरण का अनुपालन नहीं करता है, तो हमारे वेदों और शास्त्रों और पुराणों के अनुसार उसका पतन का कारण होता है यह। क्योंकि रावण बहुत यानी धन, वैभव, वर्चस्व, विद्या और बुद्धि, ज्योतिष, बहुत गुणी और संपन्न था, लेकिन आचरण के दुरुपयोग के कारण उसने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। इसी प्रकार महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच अत्याचार, आचरणहीनता और अन्याय जब चरम सीमा को पार कर गया, तो एक राजा के अज्ञानता और अन्याय का पक्ष लेने पर संपूर्ण मर्यादा ही दांव पर लगा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म नष्ट हो गया और धर्म की रक्षा और मानव के आचरण के अस्तित्व के लिए, यानी परमात्मा का अवतरण होना, परमात्मा ने अपना अवतरण दिया। तो चरित्र की दृढ़ता को सुसज्जित करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के, अधर्म को हमेशा समाप्त करने दे, भगवान ने द्वापर युग में अवतरण लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने न्याय और अन्याय की पराकाष्ठा को, जिस प्रकार दूध और पानी के मिश्रण को हंस अलग कर देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उसको न्याय और अन्याय के स्वरूप को अलग अलग किया और न्याय का साथ देकर के धर्म की रक्षा की। तो मानव जीवन में दोस्तों काम, क्रोध और मोह में तीनों शत्रुता के शिकार हैं और इनके बाहुल्य से हमारे अंतःकरण में बुराइयों का प्रवेश होता है। यदि मानवता अहिंसावादी सोच की होगी तो हमेशा हमारे मन में यानी करुणा, सहानुभूति और
दयालुता के भाव जागृत होंगे और किंचित मात्र भी क्रूरता हमारे अस्तित्व को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए विचारों से उत्कृष्टता का समर्थन स्वतः ही अपने अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा आचरण क्षमा, याचना, सहनशीलता और उदारता इत्यादि भावनाओं से नैतिक उत्थान की उत्पत्ति होती है। और मात्र मानव ही नहीं दोस्तों, बल्कि पशु पक्षियों में भी हमेशा उदारता के भाव विद्यमान होते हैं। और सूक्ष्म रूप से अगर हम गूढ़ता के साथ विचार करें तो सदाचार के भावों का समावेश होने से मानव जीवन का चारित्रिक मनोबल भी हमेशा उज्ज्वल बनता जाता है। इन्हीं संस्कारों से सुशोभित होकर हमारा लक्ष्य कर्तव्य निष्ठता की ओर अग्रसरित होकर समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होता है। और सदाचार ही एक ऐसा मूल आचार है, मूल आधार है, जिसके सापेक्ष हम अपने लक्ष्य का सही निर्धारण करने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, इस संसार में, इस सृष्टि में पैदा होने के बाद जिस व्यक्ति विशेष में सत्यता के प्रति अटल रहना, सभी के साथ पारदर्शिता के साथ उदारता रखना, अपनी निजी पहचान की विशिष्टता और विनम्रता, कर्तव्यपरायणता, सहानुभूति इत्यादि गुण स्वतः ही विद्यमान होकर अपने दैनिक जीवन में परिलक्षित होते दिखाई देते हैं। तो हमें दोस्तों इस प्रकार के मूल्यों को अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है कि भगवान राम और श्री कृष्ण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मैं एवं स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी मर्यादा और आदर्शता का आचरण प्रस्तुत कर मानवता की मिसाल पेश करके न्यायप्रिय आचरण करना हमें सिखाने का जो प्रयास किया है, जो प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, वह जो है हमेशा अवर्णनीय है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमारे आने वाले भविष्य और भावी पीढ़ी के लिए राष्ट्र उत्तरोत्तर सच्चा निर्माण और वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब प्रत्येक भारतवासी मन, वचन और कर्म से सदाचारी बनने का प्रयास करे। एक उन्नतिशील राष्ट्र की अस्मिता और गौरवशाली इतिहास की रचना करने के लिए हमें कृत संकल्प होकर राष्ट्र को विश्व स्तर पर
सर्वोच्च भूमिका अदा करने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। यही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। यही तो आओ हम सब एक साथ देश की भावी प्रगति के लिए सदाचारी होने का संकल्प लें। यही हमारी मानवता का मूल मंत्र है। तो इस प्रकार दोस्तों सदाचार हमारे जीवन के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, भावी की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संयम है और बहुत बड़ी आचार संहिता है। इससे हम अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर राष्ट्र निर्माण में सराहनीय भूमिका अदा कर सकते हैं। तो अपने में अपने से बड़ों की बात मानना, व्यवहार में मधुरता और निस्वार्थ सेवा भाव, व्यवहार में शालीनता, यही जीवन में आनंद की प्राप्ति के द्योतक के रूप में हमारे जीवन में एक वरदान के समान कार्य करते हैं। तो आज दोस्तों आवश्यकता है कि हर माता पिता को अपने बच्चों में प्रारंभ से ही नेक कार्यों के प्रति और नेक भावों के प्रति जागृत करने की सोच को पैदा करना और हमेशा बुरे कर्मों से बचकर रहना और क्रोध, ईर्ष्या और आदि से दूर रहकर सुखमय जीवन की प्राप्ति के स्वरूप को उजागर करना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए, मद कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार हमारे लिए अभिशाप है। हमारा व्यक्तित्व निर्मल, स्वच्छ और शांत स्वभाव से विभूषित होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि दोस्तों उक्ति हमारे जीवन में जो लोक कल्याण और समर्पण के भावों का संचार होता है और यही हमारे सुफल भविष्य के लिए सबसे बड़ी निधि है। इसी से हम जीवन में सदाचार में संयम के परिणाम स्वरूप अपनी अलग अलग पहचान बनाने में समर्थ कामयाब हो सकते हैं। तो संयम का अर्थ होता है दोस्तों यानी रोक, निग्रह, नियंत्रित यानी नियंत्रित स्वयं पर नियंत्रण रखने की क्रिया भाव, जो मन को बस में और रख करके पूरे जीवन में नियंत्रण रखना और हमारे संयम की ही पहचान है। तो सदाचार जो होता है से संयम का बहुत बड़ा, सदाचार में संयम का बहुत बड़ा योगदान है। तो अच्छे कार्यों में सदाचार के भाव से अपने को सजाने की कला को संयम कहते हैं और मन को शांत व स्थिर रखने की अनुभूति हमारे व्यक्तित्व को सदाचारी बनाने की कोशिश करना है। और यह आत्मा
वह सहज स्वभाव का एक बहुत जीता जागता स्वरूप है और इंद्रिय संयम और वाणी संयम, मन संयम और व्यक्ति को सहज व सरल बनाकर सदाचार की सबसे बड़ी प्राथमिकता को प्राप्त करने में मानव जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। तो हर मानव को सद्संस्कारों का पालन करना होगा। मेहनत व ईमानदारी से जीवन को सुखमय बनाना होगा। नेकी करके सुनहरे जीवन का नया निर्माण करना होगा। दीन दुखियों की सेवा करके सदाचार के भाव रचाना होगा। जो निज स्वार्थ से हटकर निस्वार्थ भाव से जीना है। सत्य के सारथी जो होते हैं, गर्व उन पर हो जाता है। दीन दुखियों की सेवा अर्पण कर आगे बढ़ते जाते हैं। घृणा द्वेष में सदाचार के भाव रचाकर प्रेम रस का सृजन करें हम। प्रेम, दया, भाईचारा से मानव जीवन का निर्माण करें। यही भक्ति है, यही शक्ति है, यही मानवता की सच्ची पहचान है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सदाचार के संबंध में सभी का अभिनंदन करते हुए मैं सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ और अपने जीवन को चरित्रवान और सदाचार के लिए परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यह निश्चित है। इसीलिए हमें अपने जीवन को संयमी और सदाचार के भावों से सुसज्जित करके मानवता के भावों का संचार करना चाहिए। यही आज के प्रेरणादायक विचारों का प्रसंग है। कल फिर किसी नए विचार से मिलते हैं। तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल भोज की कामना।